बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ अहम फैसले आने वाले दिनों के अंदर हो सकते हैं, जिसका इशारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान और मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इकदामात से हो रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि 24 तारीख को जब दिल्ली के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो एक अहम मामला सियासी जमातों की तरफ से सरकार के नोटिस में लाया गया और वो मामला था जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ जेलों में जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर, चाहे वो कोई सियासतदान हैं या इनके अलावा भी लोग हैं, उनको रिहा किया जाए, पैरोल पर रिहा हो सके या फिर केसेस खत्म किए जाएं। ये मामला सरकार के नोटिस में लाया गया था। लेकिन अब ज़ेर हिरासत सियासतदानों के केसेस का एक एक करके जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई है और इसकी सरबराही जम्मू कश्मीर के अंदर होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शालीन काबरा करेंगे। ये कमेटी, इसका काम न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जितने भी जो ज़ेर हिरासत सियासतदान हैं या इस तरह के केसेस हैं आज के वक्त में जो मुक़ीद हैं, उन तमाम लोगों की डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, सामने लाएंगे और किसके केसेस में क्या फर्दर प्रोसीडिंग हुई है, वो तमाम चीज़ें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक होंगी। बल्कि मिलिटेंसी या दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम जिन पर है या प्रूव हो चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त हो सकती है, उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा बयान उस मीटिंग के बाद जो जम्मू कश्मीर के तमाम सीनियर अफसरान के साथ उनकी तरफ से ली गई। इसके अलावा यहां पर जब ज़ेर हिरासत सियासतदानों की केसेस का जायजा लिया जाएगा तो आज के वक्त में भी इस तरह के केसेस सरकार के मुताबिक वो लोग जो बंद हैं मुख्तलिफ जेलों के अंदर, जिन पर न सिर्फ इल्जाम यह है कि मिलिटेंटों की बराह रास्त मदद की है, बल्कि खुद भी मिलिटेंसी से उनका कोई नाता था या नाता आज के वक्त में है, उन तमाम लोगों के खिलाफ राहत की कोई खबर नहीं है। उनकी रिहाई नामुमकिन आज के दिन में भी है इंतजामिया के मुताबिक। 26 जून को ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई थी, वजीर आजम की सदारत में यह मीटिंग हुई थी और उस वक्त गुपकार अलायंस, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है PAGD, उनकी तरफ से वजीर आजम के सामने इस बात का मुतालबा रखा गया था कि सियासी कैदियों की रिहाई हो। और उसी वक्त जो सियासी कैदियों की फहरिस्त दी गई थी तो उसमें यह कहा गया था कि 97 से 98% सियासी कैदियों की, जिन्हें 5 अगस्त की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनकी रिहाई हो चुकी है और जो लोग गिरफ्तार हैं वो बराह रास्त या बिलवास्ता मिलिटेंसी के केसेस में है और इनके ऊपर किसी तरीके की रियायत नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इस बात पर बज़िद रहा कि CBM के तौर पर रिहाई हो। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने जब मुख्तलिफ लीडरों से पूछा था कि कितने लोग बंद हैं, उनके पास भी कोई जवाब इसका नहीं था। बहरहाल सरकार ने अब यह फैसला ले लिया है कि एक हाई पावर कमेटी बना दी है और यह हाई पावर कमेटी होम सेक्रेटरी की सदारत में बनाई गई है और इसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया है कि जो लोग, जिन केसेस को रिव्यू किया जाएगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स या पॉलिटिकल पर्सनों के लोगों को जो किसी उस इक़दाम में मुलव्वस नहीं है जो रास्त मिलिटेंसी के साथ हो, यानी उनका हवाला के साथ कोई संबंध ना हो, मिलिटेंसी के साथ कोई संबंध ना हो, पॉलिटिकल डिटेंशन अगर उनकी है तो उनकी रिहाई हो सकती है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर शालीन काबरा को यह काम जो है वो सौंप दिया गया है। और उसके साथ साथ कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक और बात अपनी साफ कर दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल कानून का इतलाक है और डोमिसाइल हासिल करने वालों की तादाद हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रही है और फिल वक्त 4 से 4.5 मिलियन डोमिसाइल्स बांट दिए गए हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी कल बड़ी बात जो एक रिव्यू मीटिंग हुआ था उसके अंदर जो है वो सामने रखी गई है। और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि वजीर आजम का मंशा जो है वो बराह रास्त जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों को जीतना है और यही वजह है कि हर दम कोई नई बात और नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए कमेटी बना दी गई है, देखना होगा कि कितने रिलीज होंगे। दूसरी बात, डोमिसाइल कानून का निफाज ऑलरेडी है और उसमें 4.5 मिलियन डोमिसाइल्स दे दिए गए हैं, इजरा कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ साफ ये कर दिया गया है कि मिलिटेंसी या मिलिटेंसी के मददगार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वो इस जुमरे में नहीं आएंगे कि उन्हें माफी दी जाए। तो ये बात थी बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमेटी को बनाया गया। अब